तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जब आम भाषा में हम आपको समझाएंगे कि इंटरनेट आखिर में है क्या और ये स्टोरेज क्या होते हैं, इन सभी के बारे में समझिए। तो हम आपको बात करते हैं सबसे पहले चलिए कि इंटरनेट होता क्या है। जनरली इंटरनेट जो है वो ऑनलाइन एक ऐसी सुविधा है जो कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में एक दूसरे को संपर्क करने का एक साधन है। मान लीजिए कि अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं, अगर हमारा कोई भी चीज़ लिखा हुआ चीज़ या बोला हुआ चीज़ या वीडियो बनाया हुआ कोई भी चीज़ अगर हम दूसरे लोगों तक पहुँचाने का एक जरिया, जैसे चिट्ठी एक पोस्टमैन पहुँचाता है, उसी तरीके से इंटरनेट का काम है कि हमारी बात को दुनिया के किसी भी कोने में पहुँचाने को जो है वो इसे इंटरनेट के ज़रिए से पहुँचाया जा सकता है। आजकल बहुत ही आसानी से ये सब होता है जो कि इंटरनेट की मदद से हो रहा है। अब आइए जानते हैं कि इंटरनेट पे आने के लिए आपको क्या करना होगा। यानी कि अगर हम मान लीजिए कि इंटरनेट होता क्या है, इसे सिंपल भाषा में हम आपको समझाते हैं कि अगर आप एक शहर में आते हैं और शहर में आने के बाद आप सबसे पहले क्या करते हैं, जब आपका घर नहीं है शहर में, तो सबसे पहले आपको किराए का एक जगह चाहिए होता है, जो कि आप अब रहने के लिए कम से कम आपको एक जगह होना चाहिए अस्थायी, ताकि हम जो है कोई दूसरा काम ढूंढ के कर सकें। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए आपने एक घर खरीदा, मतलब जो है आपने एक घर किराए पे लिया, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंट पे आपने लिया। ठीक है, आपने एक घर रेंट पे लिया, इसे इंटरनेट आप मान लीजिए। ठीक है, ये यहाँ पे एक इंटरनेट है और यहाँ पे आपको कारोबार करना है, यानी मान लीजिए अपना बिजनेस करना है। बिजनेस करने के लिए आप क्या करें, शहर से आप आए, यानी गांव से आप आए यहाँ शहर में आने के बाद आप यहाँ पे एक जगह लेते हैं जहाँ पे आप अपना बिजनेस कर सकें। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ऐसे ही एक बहुत बड़ा इंटरनेट की दुनिया है जहाँ पे आप थोड़ी सी जगह लेकर के उसका आपको रेंट पेमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि आपने घर का रेंट पेमेंट करते हैं, यानी आपने बिजनेस के लिए कोई दुकान देख रखा है, यानी कोई जो है स्टोर देख रखा है, तो उसका जो हर महीने आपको पेमेंट करना है। ठीक उसी तरीके से इंटरनेट पे आपको जगह खरीदना होता है कुछ दिनों के लिए। आप हमेशा के लिए वहाँ पे आप नहीं खरीद सकते, क्योंकि वहाँ पे खरीद ही नहीं सकते। वहाँ पे बड़े बड़े जो है इंटरनेट का जो कनेक्शन है वहाँ पे इतना आसानी से आपको नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपको सैटेलाइट वगैरह पूरे चीज़ दुनिया के बाहर लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इंटरनेट को खरीद सकते हैं। ये खरीदने का क्या है, आप वहाँ पे जो है पूरा अपना चीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको खरीदने का कोई मौका नहीं देता है। जैसे आपने देखा होगा इसरो ने कल चंद्रयान-2 लॉन्च किया। चंद्रयान-2 का क्या होता है, सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के बाद वहाँ पे जो सैटेलाइट लगाया जाता है उसके जरिए से आदान प्रदान होता है, यानी एक दूसरे से कनेक्शन होता है, जिसे इंटरनेट कहा जाता है। इंटरनेट के जरिए से, यानी इंटरनेट क्या करेगा, यहाँ पे एक सैटेलाइट लगा हुआ है दुनिया के बाहर। ठीक है, दुनिया के बाहर इस तरह से हम मान लेते हैं ये दुनिया है और दुनिया के बाहर यहाँ पे एक सैटेलाइट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक सैटेलाइट लगा हुआ है, इसे सैटेलाइट मान लीजिए, और यहाँ पे ये दुनिया है, इसमें हम लोग रह रहे हैं। अगर मान लीजिए हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं, तो क्या होगा, आप जब भी कोई भी चीज़ पब्लिक करते हैं, जैसे वीडियो है, यूट्यूब पे वीडियो आप डालते हैं या कुछ भी करते हैं इंटरनेट पे, तो अगर आप पब्लिकली आपको देखना, यानी कि आप यहाँ पे शेयर करेंगे, दुनिया के दूसरे कोने में बंदा आपका देख सके फोटो या वीडियो कुछ भी, तो उससे क्या होता है कि यहाँ से आपने शेयर किया और ये चला गया यहाँ, यानी कि दुनिया के बाहर गया, ये सैटेलाइट के पास गया। सैटेलाइट क्या करेगा, यहाँ से जहाँ भी वो बंदा है वहाँ उसे भेजा जाए, यानी कि ऐसा हो करके फिर जो है ना रिटर्न आपके, ये पहले आपका जो फोटो है वो दुनिया के बाहर जाएगा, यहाँ सैटेलाइट में जाएगा। सैटेलाइट में जाने के बाद वहाँ से फिर वापस आके आपके जो बंदा के पास भेजे वहाँ पे जाएगा। अब इसे ठीक से समझिए, इसी को जो है सर्वर कहा जाता है। सर्वर जो होता है वो इंटरनेट से जुड़ा होता है, यानी कि जो सैटेलाइट है वो सैटेलाइट से जुड़ा होता है। सैटेलाइट का काम होता है वो फाइल को लेना और दूसरी जगह भेजाना, यानी कि आप अगर जो भेज रहे हैं उसे कनेक्शन को जोड़ना होता है। ये सैटेलाइट का काम होता है, एक दूसरे को जोड़ना। बाहर से यहाँ से जो आप भेजेंगे वहाँ सैटेलाइट तक जाएगा, सैटेलाइट से फिर वापस आपको जो है जहाँ इसी दुनिया के अंदर आएगा और जहाँ बंदा है वहाँ तक ये चीज़ पहुँचाया जाएगा। यानी रेडिएशन आपने देखा होगा कि जिस तरह से आप रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन ही एक ओजोन परत होता है, ओजोन परत की मदद से ही रिफ्लेक्शन होता है। जैसे कॉलिंग आप करते हैं, तो फिर रिटर्न कैसा होता है, जब यहाँ से आपने कॉल किया टावर के पास, यानी कि सैटेलाइट के पास जाता है। ये जो टावर जो है वो सैटेलाइट से जुड़ा हुआ है, दुनिया के बाहर जो सैटेलाइट लगे हुए हैं वहाँ पे ये चीज़ जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप यहाँ से कॉल करेंगे तो ये पहले नज़दीकी जो टावर है वहाँ से कनेक्ट करेगा, वहाँ से फिर वो क्या करेगा, सैटेलाइट को भेजेगा। सैटेलाइट को भेजने के बाद वो सैटेलाइट फिर दूसरे टावर को भेजेगा, वहां से फिर जो वो बंदा नजदीक है टावर के पास, वहां से वो बंदे के पास कॉल जाएगा। इसी तरीके से इंटरनेट पे भी वही चीज सेम होता है, जो कि आपको यहाँ पे आपको इंटरनेट पे आने के लिए सबसे पहले आपको होस्टिंग खरीदना होता है। होस्टिंग को इंटरनेट जो है रेंट को इंटरनेट की दुनिया में होस्टिंग कहा जाता है। ठीक है, होस्टिंग जो है इंटरनेट की दुनिया में आप रेंट, जैसे आपने रेंट को होस्टिंग की दुनिया में, मतलब इंटरनेट की दुनिया में उसे होस्टिंग कहा जाता है। होस्टिंग का मतलब जगह, ऐसी जगह जहाँ पे आप बिजनेस कर सकते हैं। आपको ये बहुत सारे जितने चाहे आप, जितना आप पैसा खर्चा करेंगे जगह भी आपको उतना ही आपको मिल जाएगा। मान लीजिए आपने यहाँ पे 1000 रुपये खर्च किया तो आपको यहाँ पे जगह भी बहुत ही कम मिलेगा।
एक स्टोर के रूप में, मतलब कि जैसा आप एरिया आप सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि होस्टिंग में भी अलग-अलग तरीका का जो है, होस्टिंग में भी जगह अलग-अलग तरीके से प्राइस पूछे जाते हैं, मंथली चार्जेस अलग-अलग होते हैं। अब उसमें क्या है, मान लीजिए कि आपको, जैसे आपने दुकान या रेंट पे लिया आपने, ठीक है? आपने रेंट पे लिया और यहाँ पे आपने सामान डाला, जो भी दुकान का इक्विटी है, जो भी दुकान का जो है परचेज़ करने का सामान है, आप यहाँ पे खाने का सामान जो भी है या फिर जो भी चीज़ आप करना चाह रहे हैं, दुकान में रखे, उसके बाद आप बिज़नेस करते हैं, वहाँ पे सेल होता है, फिर उसके बाद बिज़नेस में प्रॉफ़िट होता है या फिर लॉस होता है। उसी तरीके से इंटरनेट पे क्या होता है, अगर आप इंटरनेट पे आते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको जगह खरीदना होता है। जगह खरीदने के से जगह जगह को क्या कहते हैं इंटरनेट पे? होस्टिंग कहते हैं। जगह को इंटरनेट पे होस्टिंग कहते हैं। ठीक है? होस्टिंग क्या होता है? होस्टिंग जो है 2 तरह के होते हैं। होस्टिंग कई तरह के होते हैं, लेकिन उसमें जनरली 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है कि आप जो है जनरली एप्लीकेशन के लिए, जैसे कि मोबाइल ऐप होता है, एप्लीकेशन के लिए आप होस्टिंग खरीद सकते हैं। अगर आपने एप्लीकेशन बनाया हो या फिर अपना वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कोई दुकान खोलना चाहते हैं ऑनलाइन, जैसे अमेज़न हो, फ्लिपकार्ट हो, इस तरह का अगर आप दुकान खोलना चाहते हैं, तो आपको होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। होस्टिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे क्या होता है, होस्टिंग 2 तरह के होते हैं। एक एप्लीकेशन के लिए होस्टिंग होता है, जनरली जो यूज़ होता है, और उसके बाद जो है एक वेबसाइट के लिए होस्टिंग होता है। जैसे आपने टाइप किया गूगल www डॉट, आप जो है google.com आप टाइप करते हैं। google.com क्या है? होस्टिंग है। ये जो google.com है, एक डोमेन नेम है। डोमेन एक यानी कि एक नाम होता है। नाम यानी अपना पहचान, जैसे कि जो हमारा चैनल है सर्च अंजार जी, तो ये एक डोमेन नेम है। एक डोमेन नेम समझ लिया, अपना नाम है, इस नाम से पहचाना जाता है आदमी इंटरनेट पे, ठीक है? जो है डोमेन नेम होता है। उसके बाद होता है होस्टिंग। होस्टिंग जो होता है, सबसे पहले आपको होस्टिंग खरीदना पड़ेगा। होस्टिंग जब खरीद लेंगे, तो उसके बाद इंटरनेट पे ये कहा जाता है कि आप वो नाम आप सेलेक्ट कीजिए जो कि आपको पूरी दुनिया में पहचाना जाए। यानी कि अगर आपको जनरली दूसरे नाम से आप नहीं खोल सकते, जो अगर आपका तो कोई नाम होगा ना, जब इंटरनेट पे आप आए तो वेबसाइट आप खोलेंगे या दुकान खोलेंगे, तो दुकान का कुछ तो नाम रखेंगे आप, तो कुछ ना कुछ नाम आपको रखना पड़ेगा। इसलिए उस नाम को डोमेन कहा जाता है। यानी कि इंटरनेट की दुनिया पे जो भी आप वो नाम रखेंगे, इंटरनेट की दुनिया में उसे डोमेन कहा जाता है। डोमेन आपको समझ में आ गया? नाम को, ब्रांडेड नाम को डोमेन कहा जाता है इंटरनेट की दुनिया में। ठीक है? तो आप मान लीजिए, जैसे ये www.google.com है, ये एक डोमेन नेम है, यानी एक नाम है। दुनिया में कहीं भी गूगल बोले तो नाम हो गया, एक नाम है, लेकिन ये डोमेन है। इंटरनेट की दुनिया में उसे क्या कहते हैं? डोमेन कहा जाएगा उसे। और इसे दुनिया की नज़र में जो नाम है, एक नाम पहचान बन गया उसे, जबकि ये इंटरनेट की दुनिया में डोमेन है। तो आपको इंटरनेट पे आने के लिए 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा। एक होता है होस्टिंग और दूसरा होता है डोमेन। यानी डोमेन का मतलब नाम, जो आपको पहले से सोचना होगा कि हमारा दुकान का नाम या हमारे वेबसाइट का नाम, जो भी कोई दुनिया भर में कौन से नाम से आपको पहचाने, तो आपको वहाँ पे डोमेन नेम सेलेक्ट करना होगा। तो डोमेन नेम को आपको खरीदना होगा। आप तो होस्टिंग खरीद लिए, मान लीजिए आपका होस्टिंग हो गया 1000 का, यानी आपने जगह खरीद लिया रेंट के लिए, इंटरनेट पे जगह आपने खरीद लिया 1000 रुपए में। उसके बाद क्या होगा, आपको डोमेन नेम खरीदना होगा, यानी आप एक नाम खरीदेंगे, वो भी आपको किराए पे खरीदना होगा, यानी कि आपको पर्सनल नाम नहीं मिलता है। यानी आप अगर चाहेंगे कि अपना नाम चाहिए आपको, तो अपना नाम आपको नहीं मिलेगा इंटरनेट पे। उसके लिए आपको अपना सर्वर, अपना इंटरनेट, अपना सब चीज़ बनाना पड़ेगा। यहाँ पे कभी भी जो पूरी ज़िंदगी के लिए या फिर कभी भी इसके लिए आपको अपना अधिकार उस पे डोमेन नेम पे, यानी पर्सनल नाम पे अपना अधिकार नहीं जमा सकते। वो जब चाहेगा आपको उठा के फेंक सकता है। अगर आपको उसको मन मर्जी के पैसे आप नहीं देंगे, जितना डिमांड करेगा उतना नहीं देंगे, तो आपको डिमांड, आपका जो ब्रांडेड नेम है उसे उठाकर फेंक दिया जाएगा या कोई दूसरों को दे दिया जाएगा। आपने उतना, जितना वो डिमांड करता है उतना आप नहीं देंगे, तो आपको वो डोमेन नेम यानी वो ब्रांडेड नेम आपको नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपको एक डोमेन नेम आप खरीद लिए, जैसे मान लीजिए आप सर्च अंजार जी जो है, ये एक डोमेन नेम हो गया, ठीक है? मैंने एक डोमेन नेम ले लिया, डोमेन नेम ले लिया, मैंने होस्टिंग भी ले ली, डोमेन भी ले ली, यानी कि हम घर भी मतलब जो दुकान है वो रेंट पे ले लिया। उसके बाद हम एक ब्रांडेड नाम भी ले लिया। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको होगा मेंटेनेंस चार्जेस। मेंटेनेंस, आपने रेंट पे भी मकान लेते हैं तो मेंटेनेंस चार्जेस आपको देना होता है, या फिर आप कोई एग्रीमेंट टाइप करते हैं, मतलब वहाँ पे जब आप खरीदने लगते हैं, जहाँ पे आप रेंट पे लेते हैं, वहाँ पे आप कहते हैं कि भाई आप 1000 रुपये ले लो और पूरा उसमें ही आप देख लो। यानी कि 1000 में वो डिमांड करता है, यानी कि जो डोमेन बेचने वाला है या होस्टिंग बेचने वाला है, वो डिमांड करता है कि भाई हम 1000 रुपये लेंगे और पूरा आपका जो डोमेन और सर्वर नेम है, वो सारी चीज़ हम देख लेंगे, ठीक है? उसमें जो भी टूट फूट होता है, क्रैश होता है या जो भी होता है, वो हम मैनेज कर लेंगे, आपको इतना रुपये देना होगा। तो 1000 रुपये में वो मान जाता है। या फिर इंटरनेट पे असल में ऐसा होता नहीं है। मान लीजिए हम नॉर्मली जो अभी मिलता है, वो नॉर्मली आपको 399 रुपये का मिलता है, यानी कि 399 रुपये का
₹399 का आपको जो है होस्टिंग मिल जाता है, अब प्लस आपको डोमेन भी मिल जाता है। ये एक शुरुआती स्टार्टिंग जो है ना एक डोमेन नेम होता है, जो कि 1 ईयर के लिए 1 साल के लिए मिल जाता है, ठीक है? 1 साल के लिए आपको मिल जाएगा, लेकिन ये 1 साल में आपको ₹300 देना होगा 1 साल के लिए। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि होस्टिंग का है, होस्टिंग को आपको हर महीने भरना पड़ेगा ₹399। ये तो 1 साल के लिए फ्री में आपको दे देता है। कुछ ऐसे होस्टिंगर होते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रोवाइडर होते हैं जो कि बोलते हैं कि भाई आपको ₹399 में आपको 1 महीने के लिए डोमेन होस्टिंग और 1 साल के लिए जो है आपको डोमेन नेम हम आपको दे देंगे। यानी ब्रांडेड नाम आपको दे देंगे 1 साल के लिए। उसके बाद 1 साल के बाद आपको ₹1000 देना पड़ेगा डोमेन का और ₹399 आपको सर्वर कर देना होगा। यानी हर महीने आपको डोमेन का भी डोमेन का 1 साल में कोई भी डोमेन हो 1 साल में होता है, 1 साल के लिए आपको लेना होगा। एग्रीमेंट रहता है 1 साल के लिए ₹4000 बनना, ₹2000 बनना, जो भी हो, तो आपको इस तरह से बनना होता है, ठीक है? अब इसे ठीक से समझिए। अब ये होस्टिंग ले लिया और डोमेन नेम भी ले लिया। अब क्या होगा यहाँ पे आपको होस्टिंग यानी घर आप जो जगह लिए जगह को ब्रांड से जोड़ना होगा। मान लीजिए कि आपने दुकान खोला, उसके बाद आपको बैनर लगाते हैं ना, बैनर लगाते हैं, उसके बाद पर्ची बांटते हैं कि भाई मेरा यहाँ पे दुकान है, यहाँ पे ये चीज़ है, वहाँ पे वो चीज़ है। तो इस तरह से जोड़ना होता है, यानी पब्लिक को जोड़ना होता है। तो यहाँ क्या होता है कि डोमेन यानी जगह को आपको नाम से जोड़ना होता है, जगह को नाम से आपको जोड़ना पड़ेगा। तो जगह जो है इंटरनेट पे होस्टिंग को जब नाम से जोड़ेंगे तो वहाँ पे आपको जगह बन जाएगा कि भाई आपने यहाँ पे इस होस्टिंग को, ये डोमेन नेम आपका, ये ब्रांडेड नेम है और यहाँ पे ये जगह है। तो आपको वहाँ पे जगह कितना मिलेगा? जगह के लिए आपको 2 तरह से देखना होगा कि आपको जगह वहाँ पे कितना होगा। यानी 100 गज़ मिल रहा है, 200 गज़ मिल रहा है, 1 कट्ठा, 2 कट्ठा, 3 कट्ठा, 4 कट्ठा, कितने कट्ठा मिल रहा है आपको जगह, वो भी आपको देखना होगा। यानी कि ये लोग प्राइस जो दिखाते हैं हम आपको समझाते हैं। 399 में आपको दे देगा, 399 में आपको देगा 15 जीबी, यानी कि 15 जीबी आपको देगा। 15 जीबी में आप क्या क्या कर सकते हैं? आप वीडियो अपलोड नहीं कर सकते उतना ज़्यादा। 15 जीबी आजकल का जीबी जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। माने कि अगर आप वीडियो अपलोड करना शुरू करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको कितना मिलेगा? 15 की जगह अगर हम 100 ही ले लेते हैं, 100 जीबी अगर आपको यहाँ पे मिल रहा है, 100 जीबी ₹300, ₹399 में पर मंथ पे एक महीने में 100 जीबी मिल रहा है, तो 100 जीबी में आप कितना वीडियो अपलोड कर सकते हैं? मैक्सिमम आप 300 वीडियो अपलोड कर सकते हैं। 300 वीडियो में आपको उस पे वेबसाइट पे 300 वीडियो अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपका कमाई भी होना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि 300 वीडियो अपलोड करेंगे, आप ₹300 महीना आप उसे दे रहे हैं और उसके बाद प्लस आपको डोमेन नेम का भी साल का ₹1000 देना पड़ेगा। हालाँकि ये बढ़ता रहता है, डोमेन नेम जो एक ब्रांडेड नेम होता है वो बढ़ता रहता है, ठीक है? ये घटेगा नहीं, कभी बढ़ेगा। तो आप उसके लिए आपको यहाँ पे एक और चीज़ है जो आपको ठीक से हम आपको यहाँ पे समझाते हैं। अब इसे ठीक से समझिए। आपने डोमेन नेम भी ले लिया, उसके बाद होस्टिंग भी ले ली, उसके बाद आपने डोमेन को होस्टिंग से जोड़ दिया, ठीक है? अब इसे समझिए कि अब होस्टिंग और डोमेन को तो जोड़ दिए, अब इसे क्या करना है आपको, यानी डोमेन डोमेन ठीक है? और प्लस होस्टिंग, होस्टिंग डोमेन और होस्टिंग को आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है? अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि जब डोमेन और लेते हैं वहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान रखना होगा कि डोमेन होस्टिंग में आपको देखना होगा कि आपको कितना जगह मिल रहा है। यानी कि 100 गज़, 200 गज़, 300 गज़, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको 500 जीबी तक दे देते हैं, ठीक है? 500 जीबी आप ले लीजिए, क्या 500 जीबी स्टोरेज ले लीजिए, यानी जगह ले लीजिए, ठीक है? 500 जीबी जगह ले लीजिए और प्लस आपको अनलिमिटेड बैंडविड्थ होता है और कुछ लिमिटेड बैंडविड्थ होता है। अनलिमिटेड बैंडविड्थ जो होता है BND बैंडविड्थ, अनलिमिटेड बैंडविड्थ होता है, एक प्लस लिमिटेड बैंडविड्थ होता है, ठीक है? इसमें एक और चीज़ हो गया है, लिमिटेड बैंडविड्थ होता है, एक और बैंडविड्थ इसमें जुड़ गया है, जो कि शेयरिंग बैंडविड्थ होता है। तो बैंडविड्थ क्या होता है उसे आप समझिए। बैंडविड्थ वो होता है कि आपको लिमिटेड दिया गया 25, यानी कि ये फुल हो जाएगा, तो फुल होने के बाद यहाँ पे गेम खेलना शुरू हो जाता है कि भाई आप यहाँ पे फुल होगा नहीं कि यहाँ पे बोलेगा बैंडविड्थ आप बढ़ाओ। हम आपको जगह दे रहे हैं और आपका मतलब बिजनेस बहुत बड़ा हो रहा है, तो आप जो है ना जगह हम आपको बिना बताए आप दे सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि बिना बताए आपको एक मैसेज करेगा कि भाई आपको 100 जीबी एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया है, यानी 500 जीबी हो गया, आपको 100 जीबी हमने जोड़ दिया। उसका प्राइस कितना है? 100 जीबी एक्स्ट्रा प्लस जोड़ दिया, वो बिना आपको एक इन्फॉर्मेशन किया, इन्फॉर्म दिया और आपको 100 जीबी आपको जोड़ दिया। यहाँ पे 100 जीबी का ₹1000 ले लिया ये। भाई आप 100 जीबी का ₹1000 आप पेमेंट करो बोल के बोल देता। क्यों 100 जीबी आपने जोड़ा, बिना पूछे आप ₹1000 मनमानी के आप ले लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, इसीलिए कहते हैं कि बैंडविड्थ आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर बैंडविड्थ सही नहीं देखेंगे तो ये लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं कि भाई आपका जगह फुल हो गया था इसलिए हमने बैंडविड्थ बढ़ा दिया। आप बैंडविड्थ का चार्जेस होता है ₹1000, अब ₹1000 दो, नहीं दोगे तो ये ब्लॉक कर देगा।
अब इतने सारे आपने वीडियो अपलोड करके रखे, या फिर आपने वेबसाइट लिख करके रखे, वेबसाइट बना के रखे, आपने सामान का लिस्ट बना के रखा, ये पूरी चीज़ आपने दी है वहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये अगर नहीं देंगे पैसे तो ये लोग ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करा तो इतने सारे मेहनत, 1 साल 2 साल 3 साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बैंडविड्थ का ध्यान देखना होगा कि बैंडविड्थ जो है यहाँ पे अनलिमिटेड होना चाहिए। दूसरे चीज़ आपको यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जब जो है 500 जीबी है, तो आप अगले साल ये 500 जीबी आपको ध्यान में रखना होगा कि 500 जीबी खत्म हो रहा है, तो आप बार-बार आपको चेक करना होगा कि 500 जीबी कितने तक आपने इंटरनेट पे अपलोड किया। उसके बाद ये 500 जीबी आपको मंथली जो इंटरनेट है मंथली के लिए आपको देखना होगा। 1 महीना के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है अगर आपका 500 जीबी बस नहीं हो रहा है, तो आप इसे बढ़ा ले सकते हैं। बढ़ाने के बाद 1000 जीबी आप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आप इसे चेक करने से यह होता है कि आप जो है यहाँ पे यहाँ पे जो है आप उसे कम रखेंगे, तो वो लोग ज़बरदस्ती आपको डिमांड नहीं करेंगे और ज़बरदस्ती चार्जेस नहीं लगाएँगे, कम रखेंगे इसको, ठीक है? उसके बाद जब ये टाइम 1 महीना हो जाएगा, उसके बाद आप 1000 यानी कि 500 जीबी और बढ़ा ले सकते हैं यहाँ पे। 1000 जीबी बैंडविड्थ कर ले सकते हैं। अब उसके बाद याद यहाँ पे एक और चीज़ रखना है आपको कि जब वेबसाइट आप बनाते हैं, पूरे चीज़ वीडियो वगैरह जो भी रखते हैं, तो यहाँ पे एक और चीज़ होता है जो कि रिकवरी के लिए, रिस्टोर डाटा, यानी कि आपने जो वीडियो अपलोड किया है कभी भी क्रैश हो सकता है। इंटरनेट कभी भी सुरक्षित नहीं होता है पूरी तरीके से, कभी भी कुछ भी हो सकता है वहाँ पे। तो आपको क्या करना है वहाँ पे, आपको वहाँ पे जो है रिकवरी के लिए आपको एक प्लान दिया जाता है कि आप डेटा जो है डेटा रिकवर करके हम आपको, जब भी आप खरीदते हैं वेबसाइट यानी होस्टिंग और वेबसाइट डोमेन नेम खरीदते हैं, तो वहाँ पे एक और चीज़ जुड़ता है जहाँ पे रीस्टोर डेटा कहा जाता है उसे, यानी कि आपका पूरा डेटा यानी वेबसाइट का बैकअप होता है, जो भी आपने अपलोड किया होगा वो पूरे चीज़ डाउनलोड करके बैकअप में रख देगा। अब बैकअप के लिए भी आपको चार्जेस देने होंगे। बैकअप के लिए आपको 500 रुपये तक, आपको 500 लेकर के 2000 तक आपको यहाँ पे चार्जेस देना पड़ सकता है। हर कंपनी के अलग-अलग रूल्स हैं और अलग-अलग चीज़ें। इसमें होता क्या है कि अगर आप बाय द वे कभी भी वेबसाइट अपडेट होने के बाद कभी-कभी क्या होता है इंटरनेट पे जब वायरस आ जाता है, यानी कि जब जैसे वर्डप्रेस हुआ, एचटीटीपी हुआ, कोई भी चीज़ अगर पैच निकलता है, पैच का मतलब इसे ऐसे आप समझ लीजिए जैसे कि मकान अगर टूट गया, तो उसके बाद क्या होगा, जो ठीक करने वाले हैं, जो मिस्त्री है, जो भी है, आने वाले इंजीनियर है, उसे जो ठीक करने वाले हैं, वो आएगा, तो आने के बाद आपका कुछ ना कुछ तो नुकसान होगा। जैसे दीवार गिर गई या कुछ भी हो गया, टीना गिर गया, कुछ भी हो गया, स्लैब गिर गया, कुछ भी हो गया, तो कुछ ना कुछ तो आपका नुकसान होगा। इसीलिए क्या होता है, उसके लिए आपको बैकअप प्लान वहाँ पे दिया जाता है कि भाई आपका नुकसान नहीं होना चाहिए, आपने इतनी मेहनत की है, तो आप एक काम कीजिए, आपका 2000 रुपये हमें दे दीजिए और हम आपको जितना भी आपके वेबसाइट पे डेटा है, यानी कि 100 जीबी, 200 जीबी, 300 जीबी जितने भी डेटा है, हम आपको बैकअप करके एक जगह में हम आपको जगह दे रहे हैं, आप आपको बैकअप जगह पे आप रख दो। उसके बाद फिर आप जब आपको ये अपडेट हो जाएगा, पैच हो जाएगा, पूरी तरीके से अच्छा से बन जाएगा, उसके बाद फिर आप रीस्टोर करके फिर से अपना वेबसाइट बना लो। यानी खाली आपको रीस्टोर बटन पे क्लिक करना है, कुछ भी नहीं होता है इंटरनेट पे। रीस्टोर बटन पे क्लिक करना है और आपका वेबसाइट फिर से जैसा था वैसा हो जाएगा। यहाँ पे वैसा नहीं होता। जब रियल लाइफ में जब घर टूटा है तो बहुत सारे मेहनत लगते हैं उसे बनाने में, बहुत सारे इसे करने में मेहनत लगता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, चुटकियों में बन जाता है। एक क्लिक करोगे और फिर से वैसे ही जैसा का वैसा बन जाएगा। जैसे कि इसे इसीलिए कहते हैं, इसे जिंदगी की तरह उसी तरीके से नहीं होता है जैसे घर बनाने के इसमें होता है। इंटरनेट पे वैसा नहीं है। आप अपना जो भी चीज़ बनना बनाया है उसे आप सुरक्षित जैसे का वैसे उठा के दूसरी जगह आप रख सकते हैं। उसे कहते हैं रीस्टोर करना, यानी दूसरी जगह आपने रख दिया, अब ये चीज़ बनने के बाद फिर से क्या है उसे उठा करके फिर अपनी जगह पे ला के रख देना, उसे रीस्टोर डाटा कहते हैं, जिसको अलग से चार्जेस आपको देना होता है, अलग से चार्जेस आपको देना पड़ेगा। वहाँ पे वो डिमांडेड होता है कि आपने कितने जीबी डेटा जो है, आपका डेटा कितना जीबी यानी जगह आपका कितना लेगा। आपने 500 जीबी का जगह आपने खरीदा है और मान लीजिए 500 जीबी का डेटा जो है आप फिर से वहाँ पे आप पूरा 500 का 500 जीबी आपको जगह चाहिए। जगह जितना जगह मतलब 100 गज अगर आपने खरीदा और 100 गज की जगह पर जो सामान रखे आप, तो अगर उसे हटाना है और वहाँ पे रिपेयरिंग वगैरह कुछ तो भी कराना है, तो आपको 100 गज ही ज़मीन चाहिए वहाँ पे। तो वहाँ पे वैसे क्या होता है 100 जीबी आपको फिर से परचेस करना होगा, जो कि यही लोग प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आपको ये जगह दिया है, जो मकान जो जहाँ से आपने होस्टिंग और डोमेन नेम खरीदा है, वही लोग एक जगह देगा आपको 500 जीबी।
और ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। यानी टेम्परेरी का मतलब आप यूज़ कर लीजिए, अभी आपको ज़रूरत है 500 जीबी का, आपने यूज़ कर लिया, यूज़ करने के बाद क्या होगा, आपने 1 महीने के लिए लिया, उसके बाद वो क्या करेगा, जगह को डिलीट कर देगा, यानी आपका वीडियो फिर से डिलीट कर देगा। कब करेगा, जब आप अपना वीडियो फिर से यानी अपना डाटा, अपना जो सामान आप ले लेंगे, यानी वहाँ से खाली कर देंगे, तो आप वहाँ से वो फिर किसी को वो जगह बेच देगा, यानी रेंट पे दे देगा। इंटरनेट पे ठीक उसी तरीके से काम होता है यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरनेट आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।